यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें एवं श्रोता बंधु जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, आज हम लोगों के जीवन में महादेव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला है। जिस महादेव की हम आप पूजा अर्चना बचपन से करते आ रहे थे, वही महादेव आज मेरे आपके अपने गुरु हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि इस धरती पे 112 प्रसिद्ध आए जिन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश हम आपके बीच यह बात नहीं बताई कि वो महादेव मेरे गुरु हैं तो वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन इस कलयुग में, इस कली काल में हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद आए, जिन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही चमत्कार सीखने की भावना में हमारे साहब हर एक तरह के कष्टों को सहते हुए और अनुभूतियों के आधार पे महादेव को गुरु बनाए। और हम आपके बीच आज वो मेरे आपके अपने गुरु हो जाएं, हमारे साहब शिव को गुरु रूप में दे दिए। जो शिव अब तक किताब के पन्नों में थे, वो महादेव को हमारे साहब जिस तरह इस धरती पे भागीरथ ने गंगा को उतारा, उसी तरह हमारे साहब महादेव को हम आपके जीवन में गुरु के रूप में उतार दिए। मम्मी जी, तो हम सभी को बस एक बातों पे विचार करना चाहिए कि यह मनुष्य का तन जो हम आपको मिला है, हम आप जानते हैं कि 84 लाख जोनी पार करने के बाद तब यह मनुष्य का तन हम आपको मिलता है। और इस मनुष्य तन में जो सौभाग्य हम लोग जानते हैं कि देवी देवता को नहीं मिला। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और उनके गुरु महादेव हैं। दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य हैं और उनके गुरु महादेव हैं। लेकिन आज हम आपको यह सौभाग्य मिला है कि महादेव मेरे आपके अपने गुरु हुए। तो हम आपने जो महादेव से रिश्ता बनाया है, साहब हमारे एक पुस्तक लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर, जो कि साहब हमारे कहे हैं कि मेरे बाद अगर शिव शिष्यों का धरोहर होगा तो यह पुस्तक होगा, जो कि आज ये पुस्तक हर घर में धरोहर के रूप में विराजमान है। सभी गुरु भाई बहन उस पुस्तक को अपने पास रखे हुए हैं। उसी पुस्तक में हमारे साहब यह भी कहे हैं कि देखिए, हम लोगों ने जो महादेव के साथ रिश्ता बनाया है, तो इस रिश्ते को हम लोग ईमानदारी पूर्वक निभाएं। अब तक तो हम आप महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते थे और उनके सामने एक लंबा सा लिस्ट रख देते थे। देवघर जाते थे, सुल्तानगंज से जल उठाते थे, इतना कष्ट करते हुए हम लोग महादेव के मंदिर तक पहुंचते थे, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते थे और एक लंबा सा लिस्ट महादेव को रख देते थे कि महादेव मुझे बेटा चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। और मेरे महादेव, वो महादेव इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं कि अब तक किसी को वो कभी अस्वीकार किसी का जल नहीं किए, कभी किसी के चाहतों को अस्वीकार नहीं किए। जिसने जैसी चाहत रखी, हमारे महादेव ने सभी की चाहत पूरी की। लेकिन आज मेरे साहब हम लोगों को कहे हैं कि हम आप तो अब तक महादेव से एक लोटा जल, जो कि घूस के रूप में महादेव को चढ़ाते थे, और उसके बदले हम आप महादेव से लंबा सा लिस्ट रख के अपनी इच्छाओं को, अपनी मन्नतों को मांगते थे और महादेव देते थे। लेकिन आज साहब मेरे कहे कि उस महादेव को अपना गुरु बनाइए। अपना का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपना किसको कहा जाता है। अपना जिसके लिए दर्द होता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर। साहब हमारे यहाँ तक कहे कि मेरा चप्पल जो कि टूटा हुआ है, अभी पेमेंट नहीं आया है, इसलिए उस टूटे हुए चप्पल को हम लोगों को 2 दिन चलाना है। लेकिन उस टूटे हुए चप्पल को हम
छत के ऊपर पहन के जाते हैं, रूम के बाहर खोल देते हैं, रूम में चले जाते हैं। जब रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मेरा चप्पल नहीं है, और तब उस टूटे हुए चप्पल के लिए हमारा आपका मन जितना बेचैन होता है कि मेरा चप्पल कौन ले गया, मेरा चप्पल कहाँ चला गया, क्यों है वो टूटा हुआ लेकिन वो मेरा है। साहब यही कहे कि उस टूटे हुए चप्पल के बराबर भी अगर आप महादेव को अपना समझ लीजिएगा तो आपके जीवन में कमाल हो जाएगा। आपका जिंदगी जो कीचड़ है उस कीचड़ में कमल खिल जाएगा। और आज देखिए, हम सब आप महादेव को गुरु बनाकर यह अनुभूत कर रहे हैं कि जिसने जैसे महादेव को गुरु बनाया और जिस तरीके से भी वो महादेव के पास चले आए हैं, महादेव सब पे दया कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का काम ही होता है शिष्य पे दया करना। साहब हमारे कहे हैं कि जिस समय से हम आप अपने नाम की घोषणा करवाते हैं उसी समय से वो गुरु अपने शिष्य की जिम्मेवारी ले लेते हैं। और साहब ये भी कहे हैं कि शिव शिष्य के जीवन में अगर उनके किस्मत में जो चीज नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन महादेव गुरु होते हैं तो जो आपको नहीं भी मिलने वाला है वो गुरु रूप में महादेव देते हैं। लेकिन जो भी देते हैं वो सोच समझ के देते हैं, जांच परख के देते हैं। साहब हमारे एक कहानी हमेशा सुनाया करते हैं कि एक चमकता हुआ ब्लेड, जिस ब्लेड को बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा उस ब्लेड को देख रहा है कि वो चमक रहा है, इसलिए उसकी चमक देख के उस ब्लेड को हाथ में लेना चाहता है। उस बच्चे को ये नहीं पता है कि हम ब्लेड लेंगे तो मेरा हाथ कट जाएगा, ये मेरा मुंह कट जाएगा। सिर्फ उसे चमक दिख रही है, इसलिए उसकी चाहत हो रही है उस चमकती हुई चीज को लेने की। लेकिन उस बच्चे के पिता को यह ज्ञान है, उस बच्चे के माता को यह ज्ञान है कि अगर ये चमकता हुआ चीज जो ब्लेड है, ये ब्लेड मेरा बच्चा हाथ में ले लेगा तो हाथ काट सकता है, मुंह काट सकता है, इसीलिए वो बच्चे को वो ब्लेड नहीं लेने देते हैं। उसी तरह हमारे गुरु शिव हैं। हम आप अनेक चाहतों के साथ, अनेक इच्छाएं हम आपके अंदर होती है, लेकिन हमारे शिव गुरु रूप में शिष्य के जीवन में वही देते हैं जो उसके लायक होता है। चाहते हम आप कुछ भी करते हैं, हम आपको नहीं पता है कि हम जो मांग रहे हैं वो मेरे लिए सही है या गलत है, लेकिन मेरे महादेव को गुरु रूप में यह पता है कि बच्चा जो मांग रहा है ये उसके लिए हानिकारक है, तो महादेव वो चीज नहीं देते हैं। तो साहब कहे कि महादेव के मंदिरों में हम आप जाते हैं तो महादेव को आप जल चढ़ाइए और उनको बस प्रणाम कर लीजिए और प्रणाम करके वहां से चले जाइए। फिर वो महादेव आपके लिए खुद सोचेंगे कि ये कैसा व्यक्ति आया मेरे पास, इतने लोग मेरे पास आते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं और लंबी सी लिस्ट रख देते हैं, लेकिन ये कैसा व्यक्ति आया जिसने एक लोटा जल चढ़ाया या तो मात्र प्रणाम किया और प्रणाम करके यह चला गया, इसने कुछ मांगा नहीं। और तब वो महादेव अपने पास रहने वाले गणों को कहते हैं कि तुम जाओ और जाके देखो इसके जीवन में किस चीज की कमी है, जो भी कमियां है वो इसका पूरा करके आप। तो देखिए, हमने चाहत भी नहीं की, लेकिन हमारे गुरु तो शिष्य की जिम्मेवारी लिए और शिष्य के जीवन में जिस चीज की कमी है उस कमी को वो पूरा किया। इसलिए हम आप, कहा गया है ना कि शिष्य का मतलब होता है जो शिष्टाचार में रहे, जो अनुशासन में रहे। साहब हमारे हमेशा इस बातों को कहा करते हैं कि हम लोग शिष्य बनने चले हैं तो सचमुच में ऐसा शिष्य बने कि हमारे गुरु को भी हम आप पे गर्व हो कि यह मेरा शिष्य है। और शिष्य वही होता है जो गुरु की आदेश पे चलता है। अभी हम लोग सुने हमारी गुरु बहन चर्चा की कि साहब हमारे 3 सूत्र दिए, इसी 3 सूत्र में तीनों लोक की शक्ति समाहित है, सब कुछ समाहित है। जिस तरह एक समुद्र का मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में सब कुछ निकल गया था, उसी तरह हम आप जितना 3 सूत्र का मंथन करेंगे उतना हम आपको हर तरह का परिणाम सामने दिखेगा। साहब हमारे हम आपको बहुत ही सुंदर चीज दिए हैं, इसलिए हम आप साहब की बातों पे ध्यान दें। साहब मेरे जैसे कहे हम आपको वैसे ही काम करना चाहिए, क्योंकि साहब आओ चले शिव की ओर पुस्तक में एक जगह लिखे हुए हैं कि आज महादेव के नाम पे लोग महादेव को बदनाम कर रहे हैं।
कुछ लोग महादेव की चर्चा के नाम पे भव्य आयोजन करवाते हैं, चर्चा रखते हैं, उसमें भजन गाते हैं, नाचते हैं, ऑर्केस्ट्रा जैसा करते हैं और अर्थोपार्जन यानी कि पैसे का बिजनेस करने लगे हैं। और साहब कहे कि मैं सब देखता रहता हूँ, मैं बंद कानों से सब सुनते रहता हूँ और मेरा मन विषाद से भर जाता है। साहब कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि साहब हमारे एक बार डेरा पे कहे थे कि आप रात में कितनी बार करवटें बदलते हैं, मैं वो भी बता सकता। तो महादेव को गुरु बनाकर हम आप क्या कर रहे हैं? हर वक्त मेरे साहब की नजर हम आप पे है, वो सब कुछ देख रहे हैं। साहब हमारे कहे हैं कि 10,000 वर्ष बाद आप क्या सोचने वाले हैं, मैं वो भी बता सकता हूँ। इसलिए हम आप शिव को गुरु बनाए हैं, तो शिष्य के रूप में अपने गुरु के प्रति जो हमारा आपका फर्ज है, उस फर्ज को हम आप पूरा करें।